जब एक एक करके सभी बड़े ग्राहकों ने कंपनी के साथ अपना सहयोग समाप्त करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बैंक ने भी कंपनी का आरण आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, तब जाकर पति पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वह हमेशा आसानी से अपने काबू में समझता था, उसी का कंपनी पर इतना बड़ा प्रभाव था। कुछ समय पहले ही महिला ने कंपनी के लिए 1 करोड़ युआन का बड़ा ऑन ऑर्डर हासिल किया था, लेकिन उसका पति और चालाक महिला सुपरवाइजर पूरी टीम को जश्न मनाने घुमाने ले गए और जानबूझकर उसे ऑफिस में ड्यूटी पर छोड़ दिया। जब वे वापस लौटे तब उन्हें पता चला कि महिला न सिर्फ इस्तीफा दे चुकी है बल्कि तलाक की अर्जी भी दे चुकी है। इतना ही नहीं, वह अपने सभी निजी ग्राहक और संसाधन लेकर नई कंपनी में शामिल हो गई थी। पति गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उससे संपर्क नहीं कर पाया। मजबूर होकर वह अपने माता पिता को साथ लेकर उसकी निजी अपार्टमेंट पर पहुंच गया ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। उसी रात महिला जैसे ही घर पहुंची, उसके सास ससुर ने उसे बड़े होने का रौब दिखाते हुए डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल की शादी में वह परिवार को वारिस तक नहीं दे सकी और अब तलाक मांगने की हिम्मत कर रही है। ऊपर से नौकरी छोड़कर उनके बेटे के सारे व्यापारिक संसाधन भी अपने साथ ले गए। उन्होंने आदेश दिया कि वह तुरंत सारे ग्राहक और संसाधन उनके बेटे को लौटा दे और घर वापस आकर बच्चा पैदा करने की तैयारी करे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को उसके कमाए हुए पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना वंश आगे बढ़ाना है। लेकिन इस बार महिला ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में पलटकर पूछा, कौन सा परिवार, कौन सा वंश? क्या वही परिवार जहाँ सिर्फ स्वार्थ था, या वह पति जो उसकी मेहनत पर ऐश करता रहा? पति गुस्से से कांप उठा। उसने हाथ उठाकर उसे मारना चाहा, लेकिन महिला की सख्त नजरें देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सिर्फ इतना कह सका कि आखिर वह शांति से क्यों नहीं रह सकती और कब तक यूं ही तमाशा करती रहेगी। महिला उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने पूछा, 5 साल की शादी में आखिर उसे कब अच्छा जीवन मिला था? उसकी मेहनत की वजह से ही पति डिप्टी जनरल मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचा था, लेकिन उसने कभी उसकी मेहनत नहीं समझी। उल्टा वह हमेशा चालाक महिला सुपरवाइजर के साथ मिलकर उसे दबाता रहा, उसकी उपलब्धियां छीनता रहा। जब उस महिला ने उसे अपमानित किया, उसका पति आंखें मुंह कर खड़ा रहा। ऐसे आदमी को यह कहने का कोई हक नहीं कि उसने उसे अच्छा जीवन दिया। पति झेंपते हुए बोला कि उसने जो कुछ भी किया कंपनी के हित में किया। तभी सास गुस्से से चिल्लाई कि अगर उसका बेटा उसे कंपनी में नौकरी न दिलाता तो वह आज भी सड़क पर भीख मांग रही होती। उसने ताना मारा कि जो बहू बच्चा तक पैदा नहीं कर सकती उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से उसका बेटा कंपनी का डिप्टी जनरल मैनेजर है और उसकी हरकतों से उसके काम पर बुरा असर पड़ रहा है। अब महिला ने भी तय कर लिया कि वह उनकी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं करेगी। उसने सास को एक तरफ हटाया और अपने बैग से पति और चालाक महिला की कई करीबी तस्वीरें निकालकर उनके सामने फेंक दी। उसने पति से पूछा कि वह कंपनी में सचमुच काम करता था या उस औरत के साथ रंगरेलियां मनाता था। अगर वह सच में निर्दोष है तो अपने माता पिता के सामने इन तस्वीरों की सफाई देकर दिखाए। पति के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने घबराकर कहा कि ये तो सिर्फ सहकर्मियों की सामान्य तस्वीरें हैं और पत्नी बेवजह बात का बतंगड़ बना रही है। महिला समझ चुकी थी कि ऐसे इंसान से बहस करना बेकार है। उसने सीधे तलाक के कागज उसके सामने रख दिए और कहा कि उन पर हस्ताक्षर करके हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए। जहाँ तक संपत्ति की बात है, वह कभी किसी ऐसी चीज पर दावा नहीं करेगी जो उसकी नहीं है। ये सुनते ही पूरे परिवार में घबराहट फैल गई, लेकिन उन्हें अब भी विश्वास था कि वे पहले की तरह उसे फिर से दबा लेंगे। सास ने गुस्से में तलाक के कागज फाड़ दिए। ससुर चिल्लाकर बोले कि उसे इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। पति ने भी आखिरी नाटक किया। उसने कहा कि वह उसे एक आखिरी मौका देता है। अगर वह अपने सारे ग्राहक और निजी संपर्क उसे सौंप दे, उसके माता पिता से माफी मांग ले, तो वह उसे माफ कर देगा, वरना इस शहर में उसका टिकना मुश्किल कर देगा। लेकिन महिला उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने कहा कि अब भी उसे अपनी असलियत का जरा भी एहसास नहीं है। अगर वह अपनी मर्जी से तलाक नहीं देगा तो वह उसे ऐसे तलाक देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर महिला मुड़ी और बिना एक बार भी पीछे देखे अपार्टमेंट से बाहर चली गई। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।